नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ में हमारे पास इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो हमारे पास ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे जो आसपास के जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कुर्सी होगी, मेज़ होगी, भूमि होगी, पानी हो गया, बादल हो गए, ये हमारे पास तारे हो गए, और क्या हो गए, सन जो सूरज हो गए, ये जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं। जो वैज्ञानिकों ने इसे का नाम जो दिया है, क्या नाम दिया उसको, पदार्थ का नाम दिया है। ये वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं, मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। मटेरियल, किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। लेकिन वहाँ पर एक वर्ड निकाला वैज्ञानिकों ने मटेरियल से, उसको नाम दे दिया मैटर। क्या नाम दे दिया उसको, मटेरियल को मैटर नाम दे दिया। और मैटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, पदार्थ बोलते हैं। कि अगर हम कोई भी चीज़ देखें, जैसे कुर्सी, ये मेरे पास मार्कर है, ये डस्टर है, ये सभी क्या है मेरे पास, पदार्थ हैं। कोई भी चीज़ जैसे प्लास्टिक की मेरे पास चेयर है, मेज़ है, पानी है, ये सभी किस में आ जाते हैं, मेरे पास पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली अगर हम कोई और चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, बुक है, और हमारे पास क्या है, बुक का एग्जाम्पल ले लिया। बुक भी हमारे पास क्या है, जिसमें आप ये बुक पढ़ोगे 9th क्लास की, ये नोटबुक जो देखते हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पदार्थ का ही एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं जो पदार्थ, यानी कि जो भी चीज़ है ये पदार्थ है। अब पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ कैसे बना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास पदार्थ की डेफिनेशन दी गई है कि पदार्थ वो चीज़ है जो स्थान घेरता है, और दूसरा क्या है, जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जैसे मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर और ये पेन है। अब इस सबसे पहले इसने क्या बोला, स्थान घेरता है। अगर मैं इनको कहीं पर रख देता हूँ तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे, ये कुछ ना कुछ क्या होगा, स्थान घेरते हैं। और दूसरा क्या है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस भी चीज़ से ये बना हुआ है, उसका क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक तरह से मेरे पास क्या होता है, भार होता है। द्रव्यमान क्या होता है, भार। इसका वेट कितना है, वेट। वैसे द्रव्यमान और इसका भार जो है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि द्रव्यमान एक तरह से क्या होता है, मेरे पास इसका एक्चुअल भार होता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो बात उठती है कि मैंने पदार्थ के बारे में दो चीज़ें बताई, कि स्थान घेरता है और दूसरा क्या है, द्रव्यमान। अब आप कोई भी चीज़ देख लो जो हमारे पास क्या है, पदार्थ है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी क्या घेरती है, स्थान घेरती है। मेज है, मेज भी क्या घेरता है, स्थान घेरता है। और उसका क्या है, द्रव्यमान भी बना होता है, द्रव्यमान भी होता है उनका। लकड़ी से बना हुआ है तो उससे क्या हो, लकड़ी से बना हुआ तो उसका द्रव्यमान भी होगा। और कोई दूसरी बादल है, बादल भी क्या है, उसमें भी क्या है, स्थान घेरते हैं और क्या है, उसका भी द्रव्यमान होता है। पानी है, पानी भी क्या करता है, स्थान घेरता है, उसका भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, कोई भी अगर मान लो हम कोई अपने पूरे ब्रह्मांड में किसको देखें, चांद तारे देखें या सन देखें, उनका भी क्या है, मेरे पास स्थान घेरते हैं वो, और उनका भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चीज़ें स्थान घेरती हैं उसको हम किसके क्या बोल सकते हैं, क्या होता है, उसका आयतन होता है। क्या होता है उसका, हिंदी में आयतन, और इंग्लिश में मैं इसे क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम बोलता हूँ। और जिसका मेरे पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या बोल देता हूँ मैं, भार। और यहाँ पर द्रव्यमान, अब जैसे कोई भी चीज़ का मैं भार उसको मापता हूँ, तो उसको मापने की मेरे पास इकाई तो होगी। जैसे मेरे पास अगर मैं चीनी लेने जाता हूँ, चीनी के लिए क्या बोलता हूँ, 1 kg चीनी दे दो। 1 kg क्या है मेरे पास, चीनी की क्या है, यूनिट है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की भी क्या होगी, मेरे पास इकाई होती है। SI मात्रक क्या होता है, SI इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है मेरे पास किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम होती है, किसकी, द्रव्यमान की। तो अब तो मेरे पास ये हो गया। अब हम देखते हैं जो मेरे पास पदार्थ है, अब जो भी पदार्थ मेरे पास बना हुआ है उसके छोटे से छोटा पार्टिकल क्या होता है, जो छोटे छोटा क्या होता है, कण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। अब पार्टिकल्स का यहाँ पे जो कण का मैंने जो एग्जांपल दिया है, आपने इससे 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी जो है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हमारी बॉडी क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है।
और वो जो कोशिकाएं जो होती हैं हमारी बॉडी का होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक। सिमिलरली अगर मैं किसी पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक देखता हूं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मेरे पास कण होते हैं। क्या होते हैं, कण होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर अगर हम एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, घर में छोटी छोटी मेरे पास क्या होती हैं, छोटी छोटी मेरे पास ईंटें से मिलकर क्या बनता है, एक बड़ा घर बना होता है। तो वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, जो उनको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कण बोल रहा हूँ। ऐसे ही मेरे पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, कोई भी मेज़ है, कोई भी मेरे पास लकड़ी की, कोई भी लोहा का, वो क्या है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उसे हम जो कह सकते हैं कि पदार्थ मेरे पास कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पदार्थ के एग्जाम्पल लिखे हैं, किताब, पेन, मेज़, और आप यहाँ पे किसी भी ले सकते हो, चांद, तारे, पृथ्वी, पानी, हवा, ये सभी किस में आते हैं, मेरे पास पदार्थ में आते हैं। अब ये जो मैंने आपको कण बताए हैं, कणों के क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, जो क्या होती है ठोस में, द्रव में और गैसेज में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसके मेरे पास गुणधर्म क्या होते हैं। कणों के गुणधर्म, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी कि अगर उसके जो दो कण है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, मेरे पास रिक्त स्थान होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, इनके बीच में रिक्त स्थान होगा। इसके अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सिमिलरली दूसरी क्या बोलते हैं, कण आपस में क्या होते हैं, निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये कण जो है आपस में हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इनमें हमेशा क्या रहती है, स्पीड, मोशन में रहते हैं, ये स्पीड में रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरा इसमें क्या बोलता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने आसपास। ये पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इन तीनों गुणधर्मों को हम डिटेल में करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला। अब जो मैंने आपको पहला गुणधर्म बताया था पदार्थ का, क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ के क्या है, कण हैं। तो इनके बीच में क्या होते हैं, ये रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान जो होते हैं, ये है मेरे पास, ये तो इनको क्या बोला जाता है, रिक्त स्थान बोला जाता है। तो अब ये बोलता है कि ये रिक्त स्थान होते हैं। तो अब इसको देखो आप नेचुरल वे में देखो कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे कि हमारे को ऐसे समझ में नहीं आया, तो एग्जांपल से आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है, एग्जाम्पल देखो, गिलास लिया है, गिलास में मैंने क्या मिला लिया, कुछ पानी मिला लिया। पानी लिया मैंने गिलास में। अब मैं क्या करता हूँ, इस पानी में थोड़ी सी शुगर डाल देता हूँ और नमक डाल देता हूँ। इस पानी में मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी और नमक डाल दिया। जब मैं इनको क्या करता हूँ, मिक्सअप करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, इनको मिक्सअप करता हूँ ये डाल के, यानी कि इसको मैं क्या करता हूँ, हिलाता हूँ पानी को इसमें, तो ये क्या हो जाता है, शुगर जो मैंने इसमें क्या डाला था, नमक डाला है, और जो क्या चीनी डाली है वो इसमें क्या होगी, मिल जाएगी। क्यों मिल गई, इसका रीज़न है जो मेरे पास जो पानी जो मैंने लिया है, जो इसके कण हैं, इसके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। वो जो चीनी मैंने इसमें मिलाई है और जो नमक मैंने इसमें मिलाया है, वो उन रिक्त स्थानों में जाकर भर जाता है और वो इसमें पानी में मिल जाता है। तो मैं मानता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पानी में नमक और हमारे पास उसमें चीनी मिलती क्यों है। उसका यही रीज़न है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और जो नमक है, जो चीनी है, जो दूसरा पदार्थ है, उसको में क्या करते हैं, उसके कण क्या होते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि पदार्थ जो है, एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो चल अब जो हमारे पास ये जो रिक्त स्थान जो होते हैं, ठोस में क्या होता है, सबसे कम होते हैं। सबसे कम किस में होते हैं, ठोस में, यानी कि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, ज़्यादा टाइट होते हैं, यानी कि आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ये किसके, मेरे पास ठोस के पार्टिकल किसके हैं, मेरे पास ठोस के। अब जो थोड़े दूर दूर होते हैं वो किसके होते हैं, द्रव के होते हैं। जो किसके होते हैं, द्रव के। ये क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, खुले खुले होंगे। जैसे ये है मेरे पास पार्टिकल्स, ये किसके हैं, द्रव के। और गैस के तो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ये गैस के पार्टिकल्स हैं। यानी कह
हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जी ठोस के जो कण जो होते हैं बिल्कुल ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, और द्रव का क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है, गैस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील यानी कि आपस में, जैसे मेरे पास ये पदार्थ है, ये कण है, ये कण क्या होते हैं, आपस में गति करते रहते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, या ऊपर नीचे उलते रहते हैं, या इधर उधर या ऊपर नीचे, यानी कि ये कण जो है आपस में क्या रहते हैं, गतिशील में, गति में रहते हैं हमेशा। तो उनको जब वो गति में रहते हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई भी बॉडी क्या होती है, कोई भी पदार्थ जो है मेरे पास किस में होता है, गति में होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, मेरे पास गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान जब मैं बढ़ा देता हूँ किसी पदार्थ का, तो तापमान बढ़ने से गति क्या होती है, बढ़ जाती है, और गति ही बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये जो गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, ये आपका 11 चैप्टर में आएगा, वहाँ फिजिक्स में, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इसको ऐसे ही याद रखें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। अब गति होती है तो मैं कैसे एग्जाम्पल इसके तौर पर देख सकते हो, एग्जाम्पल मैं इसमें देखता हूँ आपको, कि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक गिलास लिया, फिर से मैंने एक गिलास लिया, इसमें पानी भर लिया ऊपर तक, पानी भर लिया ऊपर तक। अब क्या किया मैंने, इसमें कुछ बूंदे मैंने नीली शाही की डाल दी। किसकी डाल दी, नीली शाही की कुछ बूंदे डाल दी। जब ये पानी मैंने डाल दिया, अब पानी क्या है, इसमें गिलास ऐसे रखा हुआ है, जब पानी का बिल्कुल स्टेबल हो गया, जब वो पूरा पानी उसमें बिल्कुल हिलना क्या हो गया, बंद हो गया, तो मैंने क्या करा, ऊपर से इसमें नीली शाही डाल दी। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो ये नीली शाही जो है थोड़ी थोड़ी नीचे को आनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे को आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ थोड़ी देर बाद और देखता हूँ तो ये पूरे जल में क्या होती है, पूरे पानी में क्या होती है, मिल जाती है नीली शाही। तो पानी का रंग पूरा ही क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, पानी तो ऐसे रुका हुआ था, पानी तो रुका हुआ था, बिल्कुल स्टेबल था पानी, गिलास में पानी क्या था, बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन फिर भी क्या है, ये पूरी ये शाही जो मैंने इसमें डाली है नीले रंग की, ये पूरे के पूरे गिलास में फैल गई। ये इसी कारण है कि जो मेरे पास पदार्थ के जो कण हैं उनमें क्या होती है, गति होती है, यानी कि ये आपस में क्या करते हैं, हिलते रहते हैं। जब इसके कण आपस में हिलते रहेंगे तो क्या होगा, ये कणों में क्या होती है, मोशन होती है। जब मैंने इसमें नीली शाही डाली है तो इस कारण से ये इसके अंदर जो है पूरे में मिल गई। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये ले सकते हैं, जैसे कि हम ले, और यहाँ पर ये बोलता है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब तापमान बढ़ाने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो गति क्यों बढ़ रही है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे आप मान लो कोई भी, जैसे पानी को ही बॉईल करते हो, जैसे क्या करते हो, पानी को ही बॉईल करते हो या दूध को बॉईल करते हो। पहले तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे वो गर्म होना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, मोशन स्टार्ट हो जाती है दूध में या पानी में अपने आप ही, यानी कि उसके पार्टिकल जो है मूव करने। जैसे ही उनमें से एकदम से ज़्यादा गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाते हैं पूरे, एकदम से उसमें पार्टिकल में एकदम से क्या ज़्यादा मोशन, जब वो जितना ज़्यादा गर्म करते जाएंगे उसके पार्टिकल में उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, मोशन होती जाती है, यानी कि गति उसकी उतनी ही बढ़ती। जैसे पानी जो एकदम से जब बॉईल हो जाता है उसके पार्टिकल एकदम से ऊपर की तरफ और ऊपर नीचे इधर उधर क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, गति, यानी कि कणों के बीच में जैसे हम उसको गर्म करते हैं पदार्थ को, यानी कि इसको क्या करते हैं, तापमान जब उसका बढ़ाते हैं तो उसके क्या होती है, गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है और उसमें गति भी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो एक गति ऊर्जा जो होती है मेरे पास सबसे गतिशील, यानी कि ठोस के सबसे कम गतिशील होते हैं। सबसे कम किसके होते हैं, ठोस के, उस सबसे कम किस में होता है, ठोस में, फिर होता है मेरे पास तरल में गतिज, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम ठोस में होती है क्योंकि इसके पार्टिकल आपस में चिपके हुए होते हैं। उससे ज़्यादा किस में होती है, तरल में, क्योंकि उसके पार्टिकल, उसके कण जो है एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर, इसे कण जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं। पदार्थ के कणों का जो तीसरा जो गुणधर्म है हमारे पास, तीसरा गुणधर्म क्या बोलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में क्या रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। तो अब ये कैसे, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक देखो नल दिख रहा होगा आपको एक ग्रीन कलर में, और इससे जो है पानी जो है निकल रहा है। तो यहाँ से जब मैं पानी, आप अपनी रियल लाइफ में भी इसको करके देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को। जब मैं नल को, इसमें से पानी जब निकलता है, जब पानी की इसमें पूरी जो फ्लो से निकलता है पानी, तो अगर मैं उसमें बीच में क्या कर देता हूँ, उंगली को अड़ा देता हूँ। तो बीच में मैंने यहाँ पे उंगली को रख दिया, तो यहाँ से जो है पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ से पार्टिकल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब मैंने बीच में क्या रख दिया, उंगली को अड़ा दिया, पानी के पार्टिकल आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। लेकिन बाद में जब ये उंगली के नीचे जब आते हैं, दोबारा से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अलग अलग धारा नहीं बनती, यहाँ से आगे क्या बन जाती है, एक ही धारा, एक ही फ्लो यहाँ से जो है बन जाता है आगे जाकर। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। अब यहाँ से हम आगे करते हैं कि अब जैसे मेरे पास क्या है, सबसे ज़्यादा पदार्थ के कण किस में आकर्षित करते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं ये ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, ठोस में आकर्षित करते हैं आपस में एक दूसरे को। उसके बाद किस में आकर्षित करते हैं, तरल में, यानी कि द्रव जो होता है हमारे पास। फिर सबसे कम किस में होते हैं, गैस में। सबसे कम किस में होते हैं, ये गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल तो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। सबसे कम किस में होते हैं, ये गैस में। सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, और किस में, बीच में किस में होता है, तरल में। तरल हमेशा किस में रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें ठोस और ठोस तरल। चलिए अब देखते हैं ठोस, तरल और मेरे पास गैसेज क्या होती हैं, इनके क्या गुणधर्म इसके होते हैं। अब हमारे पास है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। जैसे मेरे पास क्या है, पहला क्या है, ठोस, द्रव और गैसीय। ये 3 अवस्थाओं में मेरे पास कोई भी पदार्थ जो है पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया है ठोस, द्रव, पदार्थ की 3 अवस्था है। मैंने इनको बारे में यहाँ पे इनसे पूरे डिटेल में बताया हुआ है। ठोस में क्या होता है, इनका निश्चित आकार होता है। ठोस कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मेरे पास क्या है, ये ठोस है, ये मार्कर जो है ठोस है, डस्टर जो है ठोस है, ये बोर्ड जो है ठोस है। इनका क्या होगा, निश्चित आकार होगा। और दूसरा क्या होता है, स्थिर आयतन होता है। आयतन भी इनका क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि जितना इसका आयतन है, कम ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता इसका आयतन। तो क्या है इसका, ये आयतन क्या है इसका, स्थिर है। तीसरा मेरे क्या बोलते हैं, संपीड़ितता नहीं होती। संपीड़ितता यानी कि उनको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास इसको कंप्रेस तो नहीं कर सकता मैं, इतना है ये, इतना ही रहेगा। और अंतराणुक बल क्या होता है, अधिक होता है। अंतराणुक बल क्या होता है, जो इसके अणुओं के बीच का जो बल होता है, जो कणों के बीच का जो बल होता है। सॉलिड है, जैसे ठोस है, तो कण क्या हो गया, आपस में जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा आपस में जुड़े होंगे उनके बीच में उतना ही बल क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें अंतराणुक बल क्या होता है, अधिक होता है। आगे क्या है मेरे पास, द्रव कोई भी लिक्विड हो गया मेरे पास, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी मेरे पास किस में आते हैं, द्रव में। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है द्रव का। उसको जिस बर्तन में आप रखोगे वो उसी का आकार ले लेता है। तो यहाँ पर इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। दूसरा क्या बोलता है, इनका निश्चित आयतन भी नहीं होता। आयतन भी इसका कोई फिक्स नहीं है। पानी को जैसे बर्तन में रखोगे वो तो उस हिसाब से उसमें आयतन में फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसका निश्चित आयतन भी नहीं होता। और इसका अंतराणुक बल क्या है, ठोस से क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंतराणुक यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो इसके अणुओं के बीच में जो बल होता है, जैसे मेरे पास पानी हो गया, दूध हो गया, उसके अणुओं का बीच का जो बल क्या होता है, ठोसों से कम होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अगर इनका अणुओं के बीच का बल बढ़ जाए तो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। जैसे पानी को अगर हम जमा देते हैं तो क्या बन जाता है, ठोस में बदल जाता है वो, क्योंकि उसके अणुओं के बीच की फोर्स क्या होती है, अंतराणुक बल क्या होता है, बढ़ जाती है। तीसरा मेरे पास है गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, ना ही इसका कोई निश्चित है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखता हूँ वो उसी का ही आकार ले लेता है। जैसे मेरे पास इसको सिलेंडर में रखता हूँ तो सिलेंडर का आकार ले लेगा, या किसी दूसरी चीज़ में बीकर वगैरह में रखूँगा या फिर किसी कंटेनर में रखूँगा तो ये उसी का आकार ले लेता है। और अंतराणुक बल तो इसमें क्या है, सबसे कम होता है। द्रव से भी, तरल से भी इसमें अंतराणुक बल क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसके पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो इसके टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।